नमस्कार। तो चलिए आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम सीधे उतरते हैं जैन दर्शन की गहराइयों में। अक्सर ऐसा होता है कि ऐतिहासिक तथ्य और गहरे आध्यात्मिक सिद्धांत सुनने में थोड़े भारी भरकम और मुश्किल लगते हैं, लेकिन फिक्र मत कीजिए। आज इन जानकारियों को बहुत ही आसान, स्पष्ट और हमेशा के लिए याद रह जाने वाले विजुअल्स के जरिए हम डिकोड करेंगे। यकीन मानिए, ये सिर्फ कोई ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि खुद को जानने का एक बहुत ही साइंटिफिक और व्यवस्थित तरीका है। इस सफर में हम किन पड़ावों से गुजरेंगे? सबसे पहले बात होगी द इनर कॉन्करर्स यानी आंतरिक विजेताओं की। फिर हम महावीर स्वामी और उनके व्रतों को समझेंगे। उसके बाद द ग्रेट शिज्म यानी उस महान विभाजन को देखेंगे जिसने इतिहास बदल दिया। फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगा कुछ कमाल की मेमोरी ट्रिक्स और ऐतिहासिक सभाओं की जानकारी। और अंत में हम समझेंगे लिबरेशन यानी मुक्ति की नाव का बेहद दिलचस्प कंसेप्ट। तो आइए बिना वक्त गवाएं शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, द इनर कॉन्करर्स। इस फिलॉसफी को गहराई से समझने के लिए हमें सबसे पहले इसकी बुनियादी डिक्शनरी पर ध्यान देना होगा, जो अपना सारा फोकस बाहरी लड़ाइयों से हटाकर इंसान के भीतर की जीत पर सेट करती है। देखिए, इतिहास तो सिकंदर और अशोक जैसे बड़े बड़े विजेताओं की कहानियों से भरा पड़ा है, जिन्होंने जमीनें जीती, साम्राज्य बनाए। लेकिन जैन दर्शन में जिन का मतलब बिल्कुल अलग है। जिन वो विजेता है जिसने बाहर की दुनिया नहीं, बल्कि अपने अंदर की दुनिया पर जीत हासिल कर ली हो। मतलब अपना मन, अपनी इंद्रियां, अपना गुस्सा और अपनी इच्छाएं, इन सबको पूरी तरह से जीत लेना। और जो इस मुकाम तक पहुंच गया, जो दुनिया भर के बंधनों से पूरी तरह मुक्त हो गया, उसे निर्ग्रंथ कहा गया है। और इसी आंतरिक विजय का रास्ता बनाने वाले महापुरुषों को तीर्थंकर का नाम दिया गया। तीर्थंकर यानी वो इंसान जो जन्म और मरण के इस भवसागर को पार करने के लिए एक पुल या तीर्थ बनाए। कुल मिलाकर 24 तीर्थंकर हुए हैं। इनमें सबसे पहले थे ऋषभनाथ जी, जिन्हें हम आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। वहीं ऐतिहासिक नजरिए से 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनका जन्म वाराणसी में राजा अश्वसेन के घर हुआ था और सम्मेद शिखर पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब जरा सोचिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का वो दौर कैसा रहा होगा। चारों तरफ भारी सामाजिक उथल पुथल, पशु बलि और धन दौलत जमा करने की होड़ मची थी। ठीक ऐसे समय में पार्श्वनाथ जी ने समाज को एक बहुत ही शानदार मॉरल कंपास दिया, जिसे चातुर्याम धर्म कहा गया। इसके 4 मजबूत पिलर्स थे: सत्य, अहिंसा, अस्तेय यानी चोरी ना करना, और अपरिग्रह यानी जरूरत से ज्यादा संपत्ति इकट्ठा ना करना। ये एक जबरदस्त क्रांतिकारी कदम था, क्योंकि उस वक्त अहिंसा का मतलब सिर्फ शरीर से हिंसा रोकना नहीं, बल्कि बुरे विचारों को रोकना भी था। और अपरिग्रह तो समाज में आर्थिक समानता लाने का एक बहुत ही पावरफुल टूल बन गया था। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, महावीर और उनके व्रत। पार्श्वनाथ जी ने जो वैचारिक नींव रखी थी, बाद में उसी पे एक बहुत ही भव्य इमारत खड़ी की गई। वर्धमान, जिन्हें हम महावीर स्वामी के नाम से जानते हैं, उनके जीवन के शुरुआती फैक्ट्स अक्सर एग्जाम्स में बहुत काम आते हैं। उनका जन्म 599 ईसा पूर्व के आसपास वैशाली के पास कुंडग्राम में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा की बहन थी। परिवार में पत्नी यशोदा और एक बेटी अनुज्जा थी। सब कुछ एकदम राजसी ठाट बाट वाला था। लेकिन 30 साल की उम्र में उन्होंने वो सब कुछ त्याग दिया और पूरे 12 सालों की एक बेहद कठोर तपस्या के रास्ते पर निकल पड़े। अब यहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर छोटे छोटे फैक्ट्स हमें कंफ्यूज कर देते हैं। ज्ञान प्राप्ति, जिसे जैन दर्शन में कैवल्य कहा गया है, उसकी लोकेशन को लेकर बहुत भ्रम होता है। इसे एकदम क्लियर कर लेते हैं। महावीर स्वामी को कैवल्य मिला था जंबिक ग्राम के पास, ऋजुपालिका नदी के किनारे और एक साल के पेड़ के नीचे। जबकि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी निरंजना नदी के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे। बस यही बारीक सा अंतर हमें हमेशा याद रखना है। अब यहां एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल दिमाग में आता है। जब पार्श्वनाथ जी ने पहले ही अपरिग्रह यानी चीजों से लगाव ना रखने का नियम दे दिया था, तो फिर महावीर स्वामी को उन 4 नियमों में एक नया 5वां व्रत जोड़ने की क्या जरूरत महसूस हुई? जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमारा ये जो इंसानी दिमाग है ना, ये बहुत चालाक होता है। महावीर स्वामी ने अपनी तपस्या के दौरान महसूस किया कि अपरिग्रह को लोगों ने सिर्फ बाहरी चीजों को छोड़ने तक सीमित कर लिया था। लेकिन भाई, सबसे बड़ा फंदा तो इंसान के अपने शरीर और मन की इच्छाएं होती हैं। इसीलिए मन की इसी चालाकी पर लगाम लगाने के लिए उन्होंने 5वां व्रत जोड़ा, ब्रह्मचर्य। सच्ची आजादी और इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल तभी मिल सकता है जब मन और शरीर दोनों की इच्छाएं शांत हो जाएं।
चलिए अब इस दर्शन के सबसे खूबसूरत और सहिष्णु सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं। इसे कहते हैं शादवाद या सप्तभंगी न्याय। यह ज्ञान की सापेक्षता यानी रिलेटिविटी का सिद्धांत है। आपने बचपन में उन अंधे लोगों और हाथी वाली कहानी तो सुनी ही होगी। जिसने पूंछ पकड़ी उसे लगा हाथी रस्सी जैसा है, जिसने पैर पकड़ा उसे लगा हाथी खंभे जैसा है। शादवाद यही कहता है कि वे सब अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, लेकिन उनका ज्ञान अधूरा है। कोई भी एक नजरिया परम सत्य नहीं होता, क्योंकि हमारी वास्तविकता बहुत ही जटिल और कई परतों वाली होती है। शादवाद से थोड़ा और आगे चलें तो इस फिलॉसफी के एकदम सेंटर में आते हैं त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। और एक बहुत बड़ी बात, ये दर्शन किसी ईश्वर को इस दुनिया का सृष्टिकर्ता नहीं मानता। इनके मुताबिक ये ब्रह्मांड हमेशा से था और हमेशा रहेगा, जो अपने ही शाश्वत नियमों से चलता है। हाँ, लेकिन कर्म और पुनर्जन्म के चक्र में यहां बहुत ही गहरा और पक्का विश्वास रखा गया है। आइए अब आते हैं हमारे तीसरे पड़ाव पर, द ग्रेट शिज्म, यानी वो महान विभाजन। महावीर स्वामी के जाने के कई सदियों बाद एक ऐसा मोड़ आया जब कड़े नियमों का सामना भूगोल और भूख की कड़वी सच्चाई से हुआ। मौर्य काल के दौरान मगध में एक भयानक और बहुत लंबा अकाल पड़ा। हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि भद्रबाहु के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा समूह दक्षिण की ओर पलायन कर गया और कर्नाटक के श्रवणबेलगोला पहुंच गया, जबकि एक दूसरा समूह जो स्थूलभद्र के साथ था वो मगध में ही रुक गया। अब अकाल तो खत्म हो गया, लेकिन जब पलायन करने वाला समूह वापस लौटा तो एक बहुत बड़े विवाद की नींव पड़ चुकी थी। ये देखना वाकई हैरान करने वाला है कि कैसे एक ही दर्शन दो बिल्कुल अलग दिशाओं में बढ़ गया। भद्रबाहु के जो अनुयायी थे वो दिगंबर कहलाए। उन्होंने महावीर के पूर्ण नग्नता के मार्ग को ही सख्ती से माना, क्योंकि उनका तर्क था कि कपड़े भी एक तरह का परिग्रह ही हैं। उनका मानना था कि स्त्रियों के लिए मोक्ष संभव नहीं है। 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ पुरुष थे और महावीर स्वामी की शादी नहीं हुई थी। वहीं दूसरी ओर स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए। अकाल के वक्त सर्वाइवल के लिए उन्होंने सफेद कपड़े पहनना शुरू कर दिया था। वो मानते थे कि स्त्रियां भी मोक्ष पा सकती हैं। मल्लीनाथ स्त्री थीं और महावीर स्वामी का विवाह हुआ था। चलिए अब बात करते हैं हमारे चौथे हिस्से की, कुछ मजेदार मेमोरी ट्रिक्स और ऐतिहासिक सभाओं के बारे में। अब इतने सारे तीर्थंकरों और उनके प्रतीकों को याद रखना थोड़ा मुश्किल लगता है ना, लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि अगर हम किसी भी जानकारी को थोड़ी अजीब या मजेदार इमेजेस के साथ जोड़ दें तो वो दिमाग में छप जाती है। जैसे ऋषभनाथ का प्रतीक बैल है। याद रखिए कि प्राचीन ऋषियों के पास बैल होते थे। अजीतनाथ का हाथी है, एकदम हाथी की तरह अजय। संभवनाथ का घोड़ा है, क्योंकि घोड़े की रफ्तार से सब कुछ संभव है। मल्लीनाथ का जल कलश है। बस इमेजिन कीजिए कि कलश के अंदर मछली तैर रही है। पार्श्वनाथ का सांप है। ध्यान दीजिए कि हिंदी का प अक्षर बिल्कुल सांप के फण जैसा दिखता है। और महावीर का सिंह है, क्योंकि महान वीर तो शेर की तरह ही होता है। अब इस पूरे मौखिक ज्ञान को सदियों तक महफूज रखना भी तो जरूरी था। अकाल और समय की मार से बचाने के लिए बड़े पैमाने पर सभाएं यानी काउंसिल्स आयोजित की गईं। सबसे पहली सभा हुई 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में, जहां 12 अंगों का संकलन किया गया। फिर इसके सदियों बाद लगभग 6वीं शताब्दी ईस्वी में गुजरात के वल्लभी में दूसरी सभा हुई, जहां साहित्य को फाइनल रूप दिया गया, जिसे आगम कहते हैं। आप देख रहे हैं कैसे ये दर्शन बिहार से शुरू होकर गुजरात के व्यापारिक मार्गों तक अपनी जड़ें जमा चुका था। इन्हीं सभाओं का नतीजा था कि हमें बहुत ही कमाल का ऐतिहासिक और दार्शनिक साहित्य मिला, जो आज भी परीक्षाओं के लिए किसी गोल्ड माइन से कम नहीं है। भद्रबाहु जी ने कल्पसूत्र लिखा, जिसमें तीर्थंकरों की आत्मकथाएं हैं। हेमचंद्र जी ने परिशिष्ट पर्वन रचा, जिससे हमें उस समय की राजनीति का पता चलता है। दर्शन की गहराइयों को समझाने के लिए मल्लिसेन जी ने स्यादवाद मंजरी और कुंद जी ने प्रवचन सार लिखा। ये सब उस युग के बौद्धिक विकास का एकदम क्लियर नक्शा पेश करते हैं। और इस विचारधारा की ताकत देखिए, इसे उस वक्त के बड़े बड़े राजा महाराजाओं का सपोर्ट मिला। कलिंग के राजा खारवेल का नाम तो हाथी गुम्फा अभिलेख से जुड़ा ही है, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली घटना तब घटी जब पूरे भारतवर्ष पर राज करने वाले महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना सारा राजपाट छोड़ दिया, जैन धर्म अपना लिया और श्रवणबेलगोला जाकर सल्लेखना प्रथा से अपने प्राण त्यागे। इसके अलावा क्योंकि खेतीबाड़ी में अनजाने में जीवों की हत्या हो जाती थी, इसलिए अहिंसा के इस कड़े नियम के चलते जो व्यापारी वर्ग था वो इस दर्शन से बहुत ही गहराई से जुड़ गया। और अब हम पहुंच गए हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे गहरे हिस्से पर, द बोट ऑफ लिबरेशन।
यहां हम ये समझेंगे कि मोक्ष या मुक्ति का ये पूरा प्रोसेस असल में काम कैसे करता है। और इसमें सबसे खास बात यह है कि जैन दर्शन में कर्म कोई किस्मत, भाग्य या अमूर्त विचार नहीं है। यहां कर्म को एक बहुत ही सूक्ष्म भौतिक पदार्थ यानी एक फिजिकल मैटर माना जाता है। इसे आप बारीक धूल के कणों की तरह समझ सकते हैं जो सीधे जाकर आत्मा से चिपक जाते हैं। और जब तक ये कर्म रूपी धूल आत्मा पर चिपकी रहती है, आत्मा इस जन्म मरण के चक्र में गोल गोल घूमती रहती है। इस पूरी प्रक्रिया को एक नाव के बहुत ही प्यारे रूपक से समझा जा सकता है। मान लीजिए कि आत्मा एक नाव है और कर्म है पानी। अगर नाव में कोई छेद हो जाए तो पानी अंदर आने लगेगा। कर्मों के इसी तरह आत्मा से जुड़ने को आश्रव कहते हैं। अब नाव को डूबने से बचाना है तो सबसे पहले उस छेद को बंद करना होगा, है ना? नए कर्मों को अंदर आने से रोकने के इसी प्रोसेस को संवर कहते हैं। इसके बाद जो पानी पहले से नाव में भर चुका है उसे भी तो बाहर फेंकना होगा। पुरानी जमा हुई कर्म रूपी धूल को अपनी तपस्या से नष्ट करना निर्जरा कहलाता है। और अंत में जब नाव पूरी तरह खाली और हल्की हो जाती है तो वो एकदम आजादी से तैरने लगती है। बस इसी फ्रीडम वाली अवस्था को मोक्ष कहते हैं। इस पूरे सफर के बाद एक बहुत ही गहरी बात समझ में आती है। ये प्राचीन विज्ञान किसी भी बाहरी शक्ति, चमत्कार या किस्मत पर निर्भर नहीं करता। ये मोक्ष की पूरी जिम्मेदारी इंसान के अपने कंधों पर डालता है। अपने छेद हमें खुद बंद करने हैं और अपना पानी भी खुद ही बाहर निकालना है। तो सोचने वाली बात यह है कि आज की इस भागदौड़ और उथल-पुथल भरी दुनिया में क्या खुद के मन पर विजय पाने और पूर्ण अहिंसा का ये कड़ा लेकिन तार्किक रास्ता हमारे मॉडर्न झगड़ों का एक सटीक समाधान हो सकता है? ये एक ऐसा विचार है जो हमें आज भी गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है।